वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफिन ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिंदी का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूं। और यह जो है पहला पार्ट यानी कि 12th हिंदी दिगंत का गद्य खंड का पहला पार्ट का आपको जितना भी उसमें ऑब्जेक्टिव था मैं वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं क्योंकि आप लोग का आगे आने वाले एग्जाम है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा और 12th का भी सारा सब्जेक्ट का तैयारी मैं आप लोगों के सामने यहीं पे इसी चैनल पे कराऊंगा। और यदि आप फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पे भी आप ऑनलाइन क्लासेस चैनल है, उस पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता रहेगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल आपका पहला है, सवाल आपका पहला दिया गया यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत की यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है ये बताना आपको। ये चीज पूछ रहा है कि बातचीत, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो बातचीत क्या है। आपका ऑप्शन ए में है एकांकी है, ऑप्शन बी आपका है कहानी है, ऑप्शन सी आपका यात्रा वृतांत है और ऑप्शन डी है आपका ललित निबंध है। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब ललित निबंध है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, बातचीत क्या है, ये एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, ये ललित निबंध है। इसका सही ऑप्शन, सही आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, यानी कि किस युग के वो निबंधकार थे, किस युग के वो कथाकार थे। तो आपके पास ऑप्शन ए में है प्रसाद युग, ऑप्शन बी आपका भारतेंदु युग, ऑप्शन सी आपका द्विवेदी युग और ऑप्शन डी आपका है नैनोदीज। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा, ठीक है, इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका तीसरा सवाल है। आपका तीसरा सवाल, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए है विद्युतापूर्ण, ऑप्शन बी आपका तर्कपूर्ण, ऑप्शन सी आपका है समूह में रह करके और ऑप्शन डी आपका अवाक होकर अपने से बातचीत। ठीक है, इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आंसर क्या आएगा आपका, वो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यह आपका क्वेश्चन है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए में आपका तर्क, ऑप्शन बी आपका जिज्ञासा, ऑप्शन सी आपका आत्मीयता, ऑप्शन डी आपका प्रभावपूर्ण भाषा। आपका ये चारों ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपका जो आंसर सही होगा वो सही आंसर क्या होगा, सही और सटीक आंसर होगा आत्मीयता। क्या है, आत्मीयता। यानी कि संवाद में बात करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही उसको जरूरी है, जिसको हम लोग आई कॉन्टेक्ट कहते हैं। आई कॉन्टेक्ट से बात करना चाहिए हर एक इंसान से। आपका पांचवा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 23 जून 1884, बी ऑप्शन दिया हुआ 23 जून 1844, ऑप्शन सी दिया होगा 20 जुलाई 1902 और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका नैनोदीज। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यानी कि 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। अगला सवाल आपका छठा सवाल है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। मैं बता दूं कि आप लोगों को प्रत्येक दिन जो है 2 बजे 12th का लाइव क्लास चलेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी हो उसका जो इम्पोर्टेंट मिलेगा वो आपको चलेगा, और नहीं तो रात में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा 8:30 बजे। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन है संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास जी की और ऑप्शन डी आपका मैथिली शरण गुप्त जी की। इसका सही आंसर क्या आएगा, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपका उनका सही और सटीक आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब श्रीनिवास दास जी की। ठीक है, अगला सवाल आपका है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यानी कि ऑप्शन दिया आपका नीचे में कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो नीचे ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला आपका नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा आपका 100 जान 100 जान,
तीसरा आपका सद्भाव का अभाव, चौथा आपका परीक्षा गुरु। इनमें से आपका जो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन नहीं है, इसमें आप देख लीजिए। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो होगा आपका परीक्षा गुरु। क्या होगा? परीक्षा गुरु। यानी परीक्षा गुरु जो है ना, इसका ये जो परीक्षा गुरु है ये इसका यानी कि रचना नहीं है। किसका रचना नहीं है? बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है परीक्षा गुरु। ठीक है, ध्यान रहे, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें पूछा आपका कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। आपके पास ऑप्शन ए में रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी आपका कछुआ धर्म, ऑप्शन सी आपका रेणुका, ऑप्शन डी आपका है प्राच्य विधा। इसका सही और सटीक आंसर क्या आएगा? इसका सही और सटीक आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। आप लोग जवाब भी दे सकते हैं, मैं कमेंट आप लोग का पढ़ना चाहूंगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे ना तो पढ़ना चाहूंगा मैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका 9 नंबर का सवाल आपका कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, यानी कि कौन सा मासिक पत्र का इन्होंने रचना किया था। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्रताप, ऑप्शन बी आपका कर्मवीर, ऑप्शन सी आपका हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी आपका ज्योत्सना। इसका सही और सटीक जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा सही जवाब। हिंदी प्रदीप की रचना किया था। किसने किया था? ये बालकृष्ण भट्ट। कब किया था? 1877 ईस्वी में किया था। किसने किया था? यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने किया था हिंदी प्रदीप नामक रचना, है ना। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर सवाल है कि बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है, बातचीत क्या है ये आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए में आलोचना, ऑप्शन बी आपका गीत है, ऑप्शन सी आपका शोध है, ऑप्शन डी आपका निबंध है। इसका सही और सटीक जो आंसर आएगा उसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बातचीत जो है ये एक निबंध है। बातचीत क्या है? ये एक निबंध है। ठीक है, अगला सवाल आपका 11 नंबर सवाल है आपका, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो नामक जो लड़का था ये 16 साल तक जानवरों के बीच रहा था, है ना। और वो किसके मुख से, यानी किसके मुंह से एक बात सुना था। तो आपके पास ऑप्शन ए में फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन बी आपका संडे के मुख से, ऑप्शन सी आपका एडिसन के मुख से, ऑप्शन डी आपका है स्टील के मुख से। इसका सही और सटीक आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। यानी फ्राइडे के मुख से उन्होंने एक बात सुनी थी, है ना। एक बात सुनी थी, कोई बात जो थी वो सुनी थी किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। तो आपका अगला सवाल है 12 नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जो जुड़े हैं वो थोड़ा सा अपना कमेंट में हाइक जरूर करें ताकि मैं भी देख सकूँ आप कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं ये ऑप्शन नंबर ए में आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी आपका मोहन राकेश, ऑप्शन सी आपका नामवर सिंह, ऑप्शन डी आपका बालकृष्ण भट्ट। यानी कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये 12th के लिए ध्यान रहे आपको, ये मैं 12th वाले को हिंदी पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है, आज नहीं, प्रत्येक दिन आपको 2 बजे लाइव 12th का क्लास का ही बैच मिलेगा। और वैसे रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिन में भी मिल सकती है या रात में कंफर्म 8:30 बजे मिलेगी। ठीक है, ध्यान रहे। अगला सवाल आपका 13 नंबर का सवाल आपको कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन ए में है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी आपका भाषण की शैली, और ऑप्शन सी आपका संवाद की शैली, ऑप्शन डी आपका है ननोपदेश। इसका सही और सटीक जो आंसर होगा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत करने की शैली, शैली मतलब बात करने की कला, बात करने की कला को वो बतला रहे हैं बातचीत यानी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका 14 नंबर सवाल है, यानी कि भाट जी को, सॉरी भट्ट यहाँ लिखा जाना चाहिए भट्ट जी। ठीक है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आपका डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी आपका रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आपका है रामविलास शर्मा। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। क्या है ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ये 12th वाला है। ठीक है, फर्स्ट हिंदी गद्यखंड का पहला पढ़ा रहा हूँ, पहला चैप्टर का। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका इलाहाबाद, ऑप्शन सी आपका मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी डी आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ही पड़ता है। प्रयागराज इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है प्रयागराज,
ठीक है, ध्यान रहे। बाल्किस भट्ट का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? इलाहाबाद ही है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर सवाल आपका है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका ऑप्शन नंबर ए में आर्यावर्त, ऑप्शन बी आपका हुंकार, ऑप्शन सी आपका हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी आपका है पंजाब केसरी। अभी मैं आपको पीछे क्वेश्चन बताया कि हिंदी प्रदीप का नामक पुस्तक का जो लेखक था वो बालकृष्ण भट्ट थे, तो वही क्वेश्चन यहाँ है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, ध्यान रहे आपको कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो कौन सा पत्रिका का संपादन किया है? वो हिंदी प्रदीप का संपादन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 नंबर। मात्र आपको 30 से 32 क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रत्येक दिन 30 से 35 क्वेश्चन कराया जाएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, आपका 15 से 20 मिनट लेंगे टाइम प्रत्येक दिन का, आपका रिजल्ट बेहतर बना देंगे। 17 नंबर सवाल आपका, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कब किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कब किया? आपके पास ऑप्शन ए में 1877, ऑप्शन बी आपका 1888, ऑप्शन सी आपका 1890, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। तो जो पढ़े होंगे उसका वो जानते होंगे, इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो 1877 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यानी कि हिंदी प्रदीप जो है ना पुस्तक, वो रचना जो उसकी की थी, यानी कि उसकी रचना कब किया गया था? तो 1870 में उसकी रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल आपको, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यानी कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा। तो आपके पास ऑप्शन ए में पद्मावती, ऑप्शन बी आपका बेनी संहार, ऑप्शन सी आपका मेघदूत, ऑप्शन डी आपका है मेघनाथ वध। इसका सही और सटीक जो आंसर होगा 18 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, मेघदूत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेघदूत हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? मेघदूत। ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि इसमें कौन सा उपन्यास ऐसा है जिसने बालकृष्ण भट्ट यानी जो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है महिला आंचल, ऑप्शन बी आपका गोदान, ऑप्शन सी आपका 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी आपका है अंतराल। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 100 अजान एक सुजान। ठीक है, यानी कि 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 20 नंबर का सवाल आपका देखिए कि 20 नंबर का सवाल, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? यानी कि नाटक के शुरुआत में होने वाले मंगलम पाठ को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए में है भजन, ऑप्शन बी आपका नांदी पाठ, ऑप्शन सी आपका मंगलाचरण, ऑप्शन डी आपका है आरती। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा, सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नांदी पाठ कहा जाता है। यानी कि नाटक के प्रारंभ में जो शुरुआत में जो मंगल पाठ होती है उनको क्या कहते हैं? नांदी पाठ। क्या कहते हैं उनको? नांदी पाठ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर का सवाल है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? इसका ऑप्शन ए में है आपका 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी आपका 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी आपका 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी आपका है 18 वर्ष तक। यानी कितने वर्ष तक उनको मनुष्य का चेहरा देखने तक नहीं मिला था? इसका सही और सटीक आंसर जो होगा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि 16 वर्ष तक। कितना बताया था? 16 वर्ष तक। यानी 16 वर्ष तक उन्होंने 16 वर्ष के बाद उन्होंने किसके? फ्राइगे के मुख से एक बात सुनी थी। यानी कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख तक यानी कि चेहरा तक नहीं देखा था। किसने? रॉबिन्सन क्रूसो ने नहीं देखा था। आपका अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा? आपके पास ऑप्शन ए में एडिसन, ऑप्शन बी आपका बेन जॉनसन, ऑप्शन सी आपका है स्पेंसर, ऑप्शन डी आपका मिल्टन। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, बेन जॉनसन। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब? बेन जॉनसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन आपका है, असल बातचीत यानी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसका कथन है? यानी किसका कहना है? असल बातचीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। तो आपके पास ऑप्शन ए में है एडिसन, ऑप्शन बी आपका बेन जॉनसन, ऑप्शन सी आपका मिल्टन, ऑप्शन डी आपका है स्पेंसर। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और जिससे मैं बता रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट का यानी 12th वाले के लिए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, किसका कथन है? किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका कथन। यानी ए में क्या आपका? एडिसन। यानी एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर सवाल है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी आपका 3, ऑप्शन सी आपका 4, ऑप्शन डी आपका है 5। देखिए आपको ये बता दूं
कि मैं आप लोगों को एग्जाम तक लेकर के चलूंगा, ऐसे ही लाइव क्लास देता रहूंगा, लाइव दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी दूंगा और सभी सब्जेक्ट का दूंगा, ठीक है। खासकर 12th वाले ध्यान दें, वो पढ़ते रहेंगे प्रत्येक दिन 2 बजे लाइव आकर के। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, ये 2 लोगों के बीच ही हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन 25 नंबर का सवाल है, बातचीत से मान किस प्रकार का हो जाता है, मान नहीं जहाँ मन होता है, सॉरी, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। आपके पास ऑप्शन ए में क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी आपका भारी और बोझिल, ऑप्शन सी आपका हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी आपका है नैनोदीज। हम लोग जब आपस में किसी बातचीत कर लेते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है, क्या हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, यानी कि हल्का और स्वच्छ होता है, यानी कि मन साफ हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, यानी कि ऐसा क्या नहीं रहता मनुष्य में जो पूरा सृष्टि यानी पूरा संसार गूंगा महसूस करता है। ऑप्शन ए में आपका श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी आपका वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, है ना, या आपका दिव्य शक्ति, ऑप्शन सी डी आपका स्मरण शक्ति। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो होगा आपका वाक शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यानी कि किसके ना होने से पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी गूंगी दिखाई देती है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल आपका देखते हैं 27 नंबर का, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है, इसका ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका के, ऑप्शन बी आपका भारत के, ऑप्शन सी आपका यूरोप के, ऑप्शन नंबर डी आपका है कनाडा। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित यानी सबसे महत्वपूर्ण है, ये है और यूरोप के लोगों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आपका अगला सवाल है, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल निबंध के रचनाकार हैं, रेल का विकट खेल निबंध के रचनाकार हैं, यानी कि ऑप्शन ए में दिया आपका बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी दिया आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी दिया आपका प्रेमचंद, ऑप्शन डी दिया आपका ननोदीज। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो रेल का विकट खेल होगा। उनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपका है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए में आदिकाल, ऑप्शन बी आपका भक्ति काल, ऑप्शन सी आपका रीतिकाल, ऑप्शन डी आपका है आधुनिक काल। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के यानी कि किस काल के रचनाकार हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यानी कि ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। कौन काल के हैं, आधुनिक काल के, यानी कि आधुनिक समय के रचनाकाल हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, यानी कि उसका मृत्यु कब हुआ, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। आपके पास ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1914, ऑप्शन बी आपका है 23 जून 1884 सॉरी 44, ऑप्शन सी आपका बौद्ध यानी कि ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज। इसका जो जन्म यानी कि मृत्यु हुआ था वो आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। किनका जन्म, ये सॉरी किनका मृत्यु, बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। मात्र आपको 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यानी कि ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर का, कि भट्ट जी के माता का नाम क्या था, भट्ट जी के माता का नाम क्या था, भट्ट जी के माता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका जूली देवी, ऑप्शन बी आपका पार्वती देवी, ऑप्शन सी आपका मौसम देवी, ऑप्शन डी आपका कोमल देवी। इनका सही और सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, पार्वती देवी। यानी कि भट्ट जी के माता का नाम क्या था, वो पार्वती देवी नाम था, क्या था, पार्वती देवी। ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपका लास्ट और अंतिम सवाल, यानी कि क्लास 12 के हिंदी का यानी हिंदी के गद्य खंड का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि भट्ट जी के पिता का क्या नाम था, यानी कि भट्ट जी के पिता का क्या नाम था। आपके पास इसका जो आंसर होगा पढ़ने से बेहतर, इसका आंसर बेहतर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, बेनी प्रसाद भट्ट। इसका क्या आंसर होगा, बेनी प्रसाद भट्ट। आप जो इधर नाम देख रहे हैं ऐसा तो नाम होता नहीं है ना, ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग प्रत्येक दिन 12th क्लास को करने के लिए है ना 2 बजे लाइव जुड़ करके तैयार रहिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा।